बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन चैप्टर ओ लेवल्स सेकंड पार्ट। स्टूडेंट्स, हमने पहले पार्ट के अंदर डिस्कस किया था कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या है। अब हम क्लासिफिकेशन सिस्टम में किंगडम्स को डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पर किंगडम प्लांटे हमारे सामने है। किंगडम प्लांटे में तमाम प्लांट्स शामिल किए गए हैं और तमाम प्लांट्स जो हैं डेफिनेटली उनके सेल स्ट्रक्चर को हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। दैट ऑल द प्लांट सेल्स दे हैव अ सेल वॉल, दे आर ऑटोट्रॉफ्स, दे हैव क्लोरोप्लास्ट। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये अपनी फूड खुद बनाते हैं। प्लांट्स हैव अ रूट, स्टेम एंड लीव्स। और प्लांट्स जो हैं इनकी सेल वॉल होती है जो कि सेलुलोज की बनी हुई है। तो प्लांट्स के जनरल कैरेक्टर तो हमें पता है। अब इन क्लासिफिकेशन में देखिए, हमने बेसिकली प्लांट्स को क्लासिफाई किया है मेन 2 ग्रुप्स में। जैसे यहाँ पर नो सीड्स एंड प्लांट्स विद आउट सीड्स। तो स्टूडेंट्स, प्लांट्स के बेसिक 2 हमने ग्रुप्स बनाए हैं। ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड्स नहीं है और ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड्स होते हैं। जिनमें सीड्स नहीं है, ये वो प्लांट्स हैं जो कि बेसिकली हमें छोटे पौधे नजर आते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा एलजी की। एलजी को उर्दू में हम काई कहते हैं। पानी के पाइप में, पानी की टैंकी में, नहरों दरियाओं के किनारों पर सब्ज रंग की जो काई नजर आती है वो एलजी है। ये भी प्लांट्स हैं। ये प्लांट्स इसलिए हैं कि इनकी सेल वॉल है, इनके पास क्लोरोप्लास्ट है, ये ऑटोट्रॉफिक हैं, अपनी फूड खुद बनाते हैं। तो एलजी जो है ये भी प्लांट्स हैं, लेकिन डेफिनेटली आपने देखा होगा कि उनका शीट लाइक स्ट्रक्चर है। उस शीट लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं दे हैव थैलस लाइक स्ट्रक्चर। तो थैलस का मतलब ये है दे डोंट हैव एनी शेप, दे डोंट हैव रूट, स्टेम एंड लीव्स। शीट लाइक स्ट्रक्चर को थैलस कहते हैं। तो एल्गी जो है दे हैव अ थैलस लाइक स्ट्रक्चर। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने मॉसिस का जिक्र किया है। मॉसिस वो प्लांट्स होते हैं जो कि छोटे साइज के हैं, पहाड़ी इलाकों में मिलते हैं। मरी कागान, नारान, इन जगहों पर आपको बिल्कुल कारपेटेड एरियाज पहाड़ों पर नजर आएंगे। मॉसिस जो होते हैं ये छोटे पौधे होते हैं और इनमें सीड्स नहीं होते, लेकिन इनमें डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं फर्न्स की तरफ। ये देखिए, ये एक बड़ा प्लांट भी मैंने फर्न का यहाँ पे आपके लिए हाईलाइट किया है। फर्न्स वो पौधे हैं जो साइज में तो बड़े होते हैं, ये भी हिली एरियाज में मिलते हैं, लेकिन इनमें सीड्स नहीं होते। अब ये एक फर्न आपके सामने है। इनके पत्ते काफी बड़े होते हैं, उनको फ्रॉन्स कहते हैं। इनके जमीन के अंदर भी एक स्टेम होती है, उसे राइजोम कहते हैं। और इनकी रूट लाइक स्ट्रक्चर्स बिल्कुल मौजूद हैं। इनके पत्तों के बैक साइड पर स्पोर्स होते हैं। स्पोरेंजिया का मतलब है वो थैलियाँ जिनमें स्पोर्स मौजूद हैं। तो स्पोर्स जमीन पर गिरते हैं और नए फर्न्स पैदा होते हैं। तो ये पौधे डेफिनेटली विदाउट सीड्स हैं। अब हम आ जाते हैं सीड प्लांट्स की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, सीड प्लांट्स जो हैं वो 2 तरह के हैं। एक है एंजियोस्पर्म और एक है जेमनोस्पर्म। तो अगर हम जेमनोस्पर्म से स्टार्ट करें तो जेमनोस जो है इट मींस नेकेड और स्पर्म का मतलब है बीज, सीड। तो ऐसे पौधे जिनमें बीज जो हैं वो नंगे हैं, बाहिर हैं। हमें शुमाली इलाकों में जितने ये बड़े बड़े दरख्त नजर आते हैं, चीड़ के दरख्त हैं, सनोबर हैं, देवदार के दरख्त हैं, जिन्हें हम पाइनस कहते हैं, इन दरख्तों के पत्ते आपको नजर आएंगे कि निडल लाइक हैं। इनमें पत्ते निडल लाइक होते हैं, सब्ज होते हैं, एवरग्रीन पौधे कहलाते हैं। और इनमें जो है फ्रूट नहीं बनता, फल नहीं बनता, फूल नहीं बनता, लेकिन इनके अंदर लकड़ी की कॉन्स बनती हैं। इसीलिए इन्हें कॉनीफेरस प्लांट्स भी कहते हैं। कॉन्स के अंदर बीज आंखों से नजर आते हैं। अगर मैं चिलगोजे की बात करूं तो जनाब चिलगोजा भी एक लकड़ी की कोन के अंदर होता है। ये उसका सीड है। ये एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। और एंजियोस्पर्म, तो एनजीओ का मतलब है इनक्लोज्ड, स्पर्म का मतलब है सीड,
सीड अंदर होते हैं, किसके अंदर? फलों के अंदर। ये जितने भी आपको फलदार दरख्त नज़र आ रहे हैं, जितने भी आपको फूलों वाले पौधे नज़र आ रहे हैं, गुलाब है, चमेली है या कोई भी फूल है, ये तमाम एंजियोस्पर्मिक हैं। क्योंकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट ग्रुप जो है, उसमें पौधों के फूल होते हैं, फूलों से फल बनता है, फल के अंदर बीज होते हैं और अगर हम ये कहें कि एंजियोस्पर्म जो हैं, उनको भी फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, तो ये बात सही होगी। तो वो 2 ग्रुप्स कौन से हैं, ये दिखाते हैं अभी आपको। देखिए, जो 2 ग्रुप्स हैं एंजियोस्पर्म के, उनको हम कहते हैं डाइकॉट्स एंड डाइकॉट एंड मोनोकॉट्स। तो सॉरी, मोनोकॉट्स। तो डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स, ये 2 फर्दर एंजियोस्पर्म के प्लांट ग्रुप्स हैं। जो डाइकॉट्स हैं, डाई का मतलब है 2। डाइकॉट्स में जो बीज है उसके 2 हिस्से होते हैं। ये जितने भी हम खाते हैं, मिसाल के तौर पर बादाम है, बादाम को हल्का-सा आप खोलें, दबाएँ, 2 बराबर हिस्सों में होगा। मटर, मटर को हल्का-सा दबाएँ, 2 बराबर हिस्सों में मुश्तमिल है। तो वो तमाम बीज, पीनट हो गया, जिनके बीज 2 हिस्सों पर मुश्तमिल हैं, वो डाइकॉट्स हैं। डाइकॉट्स जो पौधे होते हैं, उनके पत्ते चौड़े होते हैं, बड़े होते हैं। उनके जो सीड्स हैं, उनमें 2 कोटिलेडन्स होते हैं और इनके फूल जो होते हैं बड़े वाज़े होते हैं। मोनोकॉट्स, मोनोकॉट्स दरअसल वो प्लांट्स हैं जिनका सीड, मोनो का मतलब सिंगल, एक कोटिलेडन पर मुश्तमिल है और जितनी भी ग्रासेस हैं वो बेसिकली मोनोकॉट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, अब अगर हम यहाँ से आगे चलते हैं अपने इस अगले टॉपिक की तरफ, जिसका मैंने अभी आपके साथ ज़िक्र किया कि डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स। तो ये देखिए कि यहाँ पर कैरेक्टर्स ऑफ डाइकॉट आपके सामने हैं और